आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए, हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। आपने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया आपकी हुजूरी में बैठ सके, वचन को पढ़ सके, वचन में से सीख सके। होने दे कि जब आज आपके वचनों को हम पढ़ें, ये वचन हम में से हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दें। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। सुनने वाले हर एक अपने भाई बहन बच्चे बुजुर्ग के ऊपर मैं आपकी दया, आपकी आशीष को मांगता हूँ। खुदावंद, आज के वचन हर एक को आजाद करे, हर बीमारी से, हर डर से, हर भय से, हर चिंता से, हर रोग से। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आज मैं बात करूंगा विशेष तौर पर उन लोगों से जो निराश हो चुके हैं, जो डाउन हैं, जो बीमार हैं, जो प्रॉब्लम में हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आप एक्चुअली में ऐसे नहीं हैं। ये एक ट्रैप है डेविल का कि आपको ऐसा फील करवाए ताकि आप उसको फील करते करते वैसे बन जाएं और आप परमेश्वर से दूर हो जाएं। अब शैतान आपको ये दिखाता है कि आप बीमार हैं, आप ट्रबल में हैं, आप डाउन हैं, आप गरीब हैं, आप प्रॉब्लम में हैं, आपके बच्चे आपके कहने में नहीं, आपकी फैमिली एक मन नहीं, बहुत सारी चीजें जो शायद होती भी नहीं, पर आपको वो इस तरह से दिखाता है। पर परमेश्वर इस तरह से नहीं देखता। परमेश्वर आपको अलग तरह से देखता है। मैंने आपको बताया था, पहला पत्रस 2:9 में लिखा, परमेश्वर कैसे हमको देखता है। परमेश्वर देखता है कि हम चुना हुआ वंश हैं, राज पदाधिकारी हैं, याजकों का समाज हैं, पवित्र लोग हैं और परमेश्वर की निज प्रजा हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम में से हर एक की लाइफ में एक ऐसा टाइम, जब हम बचपन में थे, छोटे थे, एक ऐसा टाइम आया जब हमारे घर वालों ने हमको डांट दिया, या हमसे झगड़ा हो गया, या हमें कुछ ऐसा बोल दिया जो हमें बहुत हर्ट कर गया। तो हम अपने रूम में जाके हम रोने लगते थे, बेड पे लेट जाते थे। और उस टाइम पे हम क्या सोचते थे कि हम अब इनके साथ नहीं रहेंगे, हमारा इनसे कोई रिश्ता नहीं। हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लगते थे। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा, अब मैं वहाँ जाके रहूँगा, अब मैं ये करूँगा, बहुत कुछ सोच लेते थे। पर जैसे ही हमें आवाज़ आती थी कि नीचे आ जाओ या बाहर आ जाओ, खाना तैयार है, या कुछ भी, जैसे ही हमारे पास कोई घर में से माँ या बाप या भाई या बहन, जैसे ही वो हमको बुलाते थे, जैसे ही हम फिर से उनके पास आ जाते थे, तो वो सब प्लान्स फिनिश हो जाते थे और हम फिर से उनके साथ घुल मिल के एंजॉय से अपनी लाइफ को जीते थे। ये लाइफ में हर एक ने इसको एक्सपीरियंस किया होगा। सेम चीज है, शैतान आपको दिखाता है कि तू रिजेक्टेड पर्सन है, तेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं, तू अडल्ट्री करने वाला है, तू गंदगी में रहने वाला, तू गालियां निकालने वाला, शराब पीने वाला है, परमेश्वर तेरी प्रार्थना को नहीं सुनता, परमेश्वर से तेरा कोई रिलेशन नहीं। ये बातें आपके ऊपर इफेक्ट करेंगी। कब तक? जब तक आप इनको मेडिटेट करेंगे, जब तक आप इनको सुनेंगे। इसीलिए बाइबल कहती है कि ध्यान से देखो, ध्यान से इस बात के ऊपर मेडिटेट करो कि क्या सुनते हो, क्या देखते हो। आज बहुत बार लोग डिप्रेशन में क्यों जाते हैं? अपनी वजह से नहीं, लोग उनको ये बोल बोल के कि तेरी लाइफ में ये क्या हो गया, तेरे साथ ये क्या हो गया, ऐसी ऐसी चीज़ों को बोल बोल के उनको वो डिप्रेस कर देते हैं। तेरे पास काम नहीं, सिर्फ तेरे ही पास काम नहीं, तेरी इमिग्रेशन नहीं हो रही, सिर्फ तेरे ही साथ ऐसा हो रहा है। बहुत चीज़ें ऐसे बोल बोल के उनको इतना डिप्रेस कर देते हैं कि वो समझने लगते हैं कि शायद यही सच्चाई है। मेरे प्रियो,
आज मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचता है और क्यों सोचता है और वो क्या चाहता है आपकी लाइफ से होने के लिए। मेरे प्रियो, आज के वचन को बड़े ध्यान से सुनना। मेरा ये फेथ है, जब इस वचन को आप सुनेंगे आप सेम नहीं होंगे, आप विक्टोरियस होंगे और आपकी जिंदगी बहुतों के लिए आशीष का कारण बनेगी। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि तुम चुना हुआ वंश, राज पदाधिकारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। परमेश्वर ने ऐसा कहा, पर ऐसा क्यों कहा? उसके आगे लिखा, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। मेरे प्रियो, शैतान अंधकार दिखाता है। शैतान दिखाता है तेरी लाइफ अंधकार है, तेरी फैमिली अंधकार है, तू नशा करने वाला है, तुझसे ये नहीं छूटता, तू शराबी है, तू चोर है, तू व्यभिचारी है, बहुत कुछ वो आपको बोलेगा। ये अंधकार है जो वो दिखाता है। पर बाइबल कहती परमेश्वर ने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। क्यों बुलाया है? आगे लिखा, उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें अपने गुणों को प्रकट करने के लिए अंधकार में से हमें ज्योति में बुलाया। अगर आज आप इस प्रोग्राम को सुन पा रहे हैं या आप पहले भी सुनते हैं या पहली बार सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक ज्योति है आपके लिए, ये एक लाइट है, ये एक नई जिंदगी है आपके लिए, ताकि आप इसको सुनो और आप परमेश्वर के ऊपर फेथ लेके आओ, अंधकार से छूट जाओ। बाइबल कहती, पहला पत्रस 5:8 में लिखा, शैतान उस शेर के नाई फाड़ने के लिए खड़ा है। कौन कमजोर है किसको वो फाड़ खाए? वो शेर की नाई यानी कि शेर की तरह है, पर वो शेर नहीं है। असली शेर, यहूदा का बब्बर शेर यीशु मसीह नासरी है। शैतान आपको डराता है, वो उन चीजों को आपको दिखाता है जो है ही नहीं, जो होंगी भी नहीं। आपको लगता है मैं तो इसी तरह से खत्म हो जाऊंगा, ये बीमारी मुझे मार देगी। मैं इनकार नहीं करता कि आप बीमार नहीं, पर अभी आप मरे नहीं हैं। इसका मतलब आप उस चीज की चिंता कर रहे हैं जो हुई नहीं है। और मैं आपको सच कहता हूं, अगर परमेश्वर के वचन के ऊपर आप मेडिटेट करेंगे, शैतान आपको मारने नहीं पाएगा, वो आपकी ब्लेसिंग को मारने नहीं पाएगा, आपके फाइनेंस को मारने नहीं पाएगा, आपकी फैमिली जी उठेगी यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रियो, जो दिखता है वो सबसे बड़ा धोखा है। बाइबल कहती है, दिखती हुई, जो दिखाई देने वाली चीजें हैं उनके ऊपर मन ना लगाओ। अनदेखी बातें, कौन सी अनदेखी? जिनको आप सोच सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, अपने लिए सोच के अपने मुंह से उसको आप अंगीकार कर सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे आप चीजों को चेंज होते देखेंगे। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर ने हमें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुणों को प्रकट करें। कौन से गुण? अब अगर आप किसी व्यक्ति के गुणों के बारे में या अवगुणों के बारे में, अच्छाई या बुराई के बारे में अगर आप जानते हैं, तो कैसे जानते हैं आप उसके बारे में? कैसे आपको पता चलता है कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है या ये व्यक्ति बुरा है या ये व्यक्ति गुस्से वाला है या बहुत प्यार करने वाला है? कैसे पता चलता है हमें? जब हम उससे बात करते हैं, जब हम उसकी नेचर को जानते हैं। कई बार ऐसे लोग होते हैं जो हर बात पे बहुत गुस्सा करते हैं, उनसे बात करने से भी लोग डरते हैं कि कहीं इसको बुरा नहीं लग जाए। कई बार लोग बहुत प्यार करने वाले होते हैं, उनको पता है कि ये बहुत अच्छी नेचर का, जॉली नेचर का व्यक्ति है। उसके गुण कैसे प्रकट होते हैं? उसकी नेचर के द्वारा, उसके कामों के द्वारा। अब कैसे करेंगे उसके गुणों को प्रकट? कौन है वो, कैसा है वो? अगर हम इस बात को नहीं जानते, हम उसके गुण प्रकट नहीं कर सकते। जैसे एक बार एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं, कुछ ऐसे व्यक्ति जो देख नहीं सकते थे, उन्होंने एक हाथी को पकड़ लिया। हाथी को जब पकड़ा तो जैसे 4 लोग थे, किसी के हाथ में हाथी की पूंछ आ गई, तो वो क्या बोलता है कि वो पूंछ को पकड़ के बोलता है कि ये पूरा हाथी ऐसा ही है। किसी के हाथ में उसका कान आ गया, वो बोलता है कि हाथी कान की तरह ही है। किसी के हाथ में उसकी सूंड आ गई, वो बोलता है कि हाथी इसी तरह से है। किसी के हाथ में उसकी टांग आ गई। अब जिसके हाथ में जो पोर्शन आया उसको ये लगता है कि परमेश्वर ऐसा ही है, उसको ये लगता है कि हाँ परमेश्वर इसी तरह से है। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है कि उसने हमें अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया, हम उसके गुणों को प्रकट करें। कौन है वो, कैसा है वो, कैसे हैं उसके गुण, हम उसको कैसे प्रकट करें? भजन संहिता 145 उसकी 17 आयत में लिखा, यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और सब कामों में करुणामय है। अब बाइबल लिखी गई ओरिजिनल भाषा में, ग्रीक और इब्रानी में। बाकी जितनी ट्रांसलेशन हम पढ़ते हैं ये उसके बहुत करीब तो हैं, पर सटीक वो नहीं है।
अगर इसको मैं आपको ग्रीक भाषा में बताऊं तो धर्मी के लिए वचन जो वर्ड यूज हुआ वो है राइचस गॉड, और जो करुणामय के लिए यूज हुआ, करुणामय के लिए वर्ड ये यूज हुआ, काइंड के लिए जो वर्ड यूज हुआ वो है होली एंड लव। मतलब परमेश्वर राइचस परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर है, वो प्यार करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, बाइबल हमें ये बताती है कि वो धर्मी है, वो राइचस है। अब हम उसके गुणों को कैसे प्रकट करें? रोमन्स की किताब में लिखा 5 अध्याय उसकी 9 आयत में कि उसके कोड़े खाने से, उसके लहू बहाने से, उसके मर जाने से, उसके जी उठने से, उसके लहू के बहाए जाने से हम अगर उसके ऊपर फेथ करते हैं, हम भी राइचस बन जाते हैं, हम भी धर्मी बन जाते हैं। हम अधर्मी थे, हम अंधकार में थे, पर उसने हमें बुलाया ताकि हम धर्मी बन जाएं, हम अंधकार में से निकल के उजाले में आ जाएं। क्यों? ताकि हम उसके लहू के कारण धर्मी और करुणामय बन जाएं। राइचसनेस और होलीनेस और लव हमारी जिंदगी का हिस्सा हो। हालेलुया। अब ये होगा कैसे? जब हम बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में, उसमें अगर पूरा आप अध्याय पढ़ेंगे, वहां पे यीशु मसीह ने बताया कि अगर मैं धर्मी हूं तो धर्म के काम कौन कौन से होंगे। यीशु मसीह ने कहा अगर मैं करुणामय हूं, अगर मैं होली हूं, पवित्र हूं, उसके काम कौन कौन से होंगे। मत्ती 6:1 में लिखा है कौन से धर्म के काम। यीशु मसीह ने 3 धर्म के काम बताए। उसने कहा जब तुम दान करो, जब तुम प्रार्थना करो, जब तुम उपवास करो। उसने कहा ये 3 धर्म के काम तुम्हें करने हैं, नो मैटर व्हाट, कुछ भी होता रहे, ये 3 धर्म के काम तुमको करते रहना है। अब उसने ये नहीं कहा कि अगर तुम दान करो, अगर तुम प्रार्थना करो, अगर तुम उपवास करो। मेरे प्रियो, उसने कहा जब तुम, इसका मतलब ये हमें हैव टू, करते रहना है। हालेलुया। आज मैं आपको इनमें से एक काम के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं, पर मैं आपको बताऊंगा। बाइबल कहती है कि जब तुम प्रार्थना करो। आज हम प्रार्थना के बारे में देखेंगे। हम देखेंगे कि कैसे प्रार्थना जो है वो हमें धर्मी बना देती है, प्रार्थना हमें राइचस बनाती है। पर कौन सी प्रार्थना, कैसी प्रार्थना, कैसे प्रार्थना करें कि हमारी प्रार्थना एक धर्मी की प्रार्थना हो। बाइबल ये कहती है कि जब तुम प्रार्थना करो तो तुम दूसरे लोगों की तरह बक बक मत करना, तुम ऊल जलूल बातों को बोल के अपने टाइम को वेस्ट मत करना। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रार्थना ना करें और सिर्फ बोल दें कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद। परमेश्वर क्या कह रहे हैं अपने वचन में से? परमेश्वर ने अपने वचन में जब ये बोला कि तुम प्रार्थना को दिखाने के लिए ना करना, तो हम तो चर्च में प्रार्थना ही करते हैं, सब लोग देखते हैं, तो फिर क्या हम गलत करते हैं? नहीं, परमेश्वर का ये मतलब नहीं। परमेश्वर का ये मतलब है कि जब तुम प्रार्थना करो तो तुम्हारी प्रार्थना प्रभावशाली होनी चाहिए। कैसे होगी प्रार्थना प्रभावशाली? मेरे प्रियो, बाइबल कहती है तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं, तुम ढूंढते हो तुम्हारे लिए तुम्हें मिलता नहीं, तुम खटखटाते हो तुम्हारे लिए खुलता नहीं। ऐसा क्यों? अब प्रार्थना तो सब लोग करते हैं उनको। अब प्रार्थना है क्या मेरे प्रियो? एक प्रार्थना, अगर मैं आपको बोलूं कि आप प्रेयर करो, आप कितनी देर प्रेयर कर सकते हैं? आप किन चीज़ों के लिए प्रेयर करते हैं? हम प्रेयर करेंगे अपनी नीड्स के लिए, अपने नियर एंड डियर के लिए, अपने आसपास के लिए, अपने पैसे के लिए, अपनी फैमिली के लिए, हेल्थ के लिए। ये प्रार्थना तो 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। आप देख लेना, आप नोट कर लेना अपनी पर्सनल प्रेयर में, आप 10 मिनट में फ्री हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में। उसके बाद आपके पास वर्ड्स नहीं बचेंगे। बाइबल कहती है यीशु मसीह तो पूरी रात प्रार्थना करता था। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे साथ प्रार्थना में क्या एक घड़ी भी ना जाग सके? एक घड़ी का मतलब 1 घंटा। मतलब अगर परीक्षा में से बचना है तो 1 घंटा कम से कम प्रार्थना करनी पड़ेगी। तो क्या करें प्रार्थना में? क्या बोलें? अब लोग बोलेंगे कि हम क्या बोलें प्रार्थना में? अपनी फैमिली के लिए बोल दिया, अपने पैसे के लिए बोल दिया, बच्चों के लिए बोल दिया, रिश्तेदारों के लिए बोल दिया, दैट्स इट। अब क्या बोलें, क्या करें प्रार्थना? उसने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो दिखाने के लिए नहीं करो। तो अब इसका क्या मतलब? मेरे प्रियो, बाइबल ये बताती है कि जब हम प्रार्थना करें तो हमारी प्रार्थना वचन में से होनी चाहिए। मेरे प्रियो, जब हम वचन को खोलते हैं, जब हम वचन को खोल के प्रार्थना करते हैं, हम इस चीज को बोलते हैं, परमेश्वर तेरे वचन में ये लिखा। हम प्रार्थना नहीं कर रहे उस तरह से जिस तरह से हमें लगता है, हम वचन को बोल रहे हैं। जब हम वचन को बोलते हैं और वचन को बोलने के बाद
हम क्या बोलते हैं कि परमेश्वर तेरे वचन में ये लिखा है, इसलिए हमारी जिंदगी में ये पूरा हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम इस तरह से चलते हैं तो हम प्रार्थना क्या कर रहे हैं कि परमेश्वर जो तेरे वचन में लिखा है वो पूरा हो, और उसके बाद हम सिर्फ वचन को बोल रहे हैं। इसका मतलब हमारे वर्ड्स थोड़े हैं, हम परमेश्वर के वचन को मेडिटेट कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि ये लिखा है मेरी लाइफ में पूरा होना चाहिए। यशाया 41:21 में क्या लिखा? यहोवा ये कहता है अपना मुकद्दमा लड़ो, याकूब का राजा कहता है अपने प्रमाण को दो। मेरे प्रियो, कुछ भी हमारी लाइफ में अपने आप नहीं होगा, हम अपने मुकदमे को लड़ेंगे। कैसे? अगर एक लॉयर मुकदमे को लड़ने जाता है तो वो एविडेंस को, विटनेस को लेके जाता है। जज इमोशनल होके कोई भी फैसला नहीं सुनाता। यहोवा परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने सेम बात को कहा, अपना मुकद्दमा लड़ो और अपने प्रमाण को दो। क्या है प्रमाण? प्रमाण है ये वर्ड ऑफ गॉड, प्रमाण है परमेश्वर का वचन। उसने कहा परमेश्वर के वचन को लेके आओ और अपने मुकद्दमे को रखो। इसका मतलब आपकी ट्रबल जो है, अगर आपकी प्रॉब्लम आप वचन में से नहीं लेके जाते, परमेश्वर चाह के भी आपकी प्रेयर का उत्तर नहीं देगा, क्योंकि उसने कहा मैंने जो बोल दिया, जो लिख दिया, अपने वचन से बढ़ के मैं किसी चीज को इंपॉर्टेंस नहीं देता। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब आपकी प्रार्थना आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो सकती है। आपकी सिचुएशन है आप जानते हैं। अगर आप बीमार हैं तो आप वचन को, बाइबल को खोलेंगे, उसमें से आप निकालेंगे वर्ड्स को, जहां पे लिखा कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो चुके हैं। जब आप इन वर्ड्स को बोलेंगे, आप परमेश्वर को प्रमाण दे रहे हैं, सबूत दे रहे। देख परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। आप खोलेंगे बाइबल को, यिर्मयाह 17:14 में लिखा है, यहोवा मुझे चंगा कर, मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा, मैं बच जाऊंगा, क्योंकि तेरी स्तुति मैं करता हूं। खुदावंद, तेरे वचन में लिखा है, इसलिए ये वचन मेरी जिंदगी में पूरे हों। आप बोल सकते भजन संहिता 32:7 में, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा कर, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। जब आप इस वचन को बोलते हैं, परमेश्वर को बोलेंगे, परमेश्वर तेरा वचन ये कहता है, इसलिए अब मुझे संकट से छुड़ा, अब तू मेरी रक्षा कर, तू मेरे छिपने का स्थान है, तेरा वचन ये कहता है। अब आप बकबक नहीं कर रहे, आप प्रमाण दे रहे हैं। परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है, यशाया 54:17 में लिखा, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा। जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और मेरे ही कारण वो धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। आप बोल सकते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है, ये सबूत है, ये प्रमाण है। अब तेरे वचनों को लेके मैं तेरे पास आता हूं। जितने हथियार मेरी हानि के लिए बने हैं, उनमें से कोई सफल नहीं होगा। मैं इन वचनों को क्लेम करता हूं। अगर आपको लगता है किसी ने विचक्राफ्ट कर दिया, लोग बहुत फोन करते हैं हमें, हमारे ऊपर किसी ने विचक्राफ्ट कर दिया, किसी ने जादू कर दिया। मेरे प्रियो, अगर आप मुंह से इस बात को बोलते रहेंगे, कभी आप छूट नहीं सकते, क्योंकि बाइबल कहती है धार्मिकता के लिए मन से, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा। अगर आपका अंगीकार ही ये है कि मेरे ऊपर उसने जादू कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, आप कभी छूट नहीं सकते। बजाय इसके आप बाइबल खोलेंगे, आप गिनती की किताब 23:23 को खोलेंगे। वहां पे लिखा, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इजराइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इजराइल के विषय अब ये कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया। आप याकूब के घराने के हैं, आप इस बात को क्लेम कर सकते हैं, खुदावंद मेरे ऊपर कोई जादू टोना नहीं चल सकता, मेरे ऊपर कोई विचक्राफ्ट नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि तेरे वचन में लिखा है। मैं प्रमाण लेके तेरे सामने आता हूं, मैंने अपने मुकद्दमे को तेरे सामने रखा है। आप बोल सकते हैं, गलातियां 5:13 में लिखा है, भाइयों तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। खुदावंद मैं स्वतंत्र हूं, मैं आजाद हूं, तेरे वचन में लिखा है। मेरे प्रियो, 1 कुरिन्थियों 4:20 में लिखा, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं सामर्थ्य में है। ये सिर्फ बातें नहीं, ये सिर्फ मन भावनी बातें नहीं कि आपको बता के, आपको अट्रैक्ट करके सिर्फ आपका टाइम खराब करना, ऐसा नहीं है। जब आप वचन को लेके जाएंगे, जब वचन में से प्रार्थना करेंगे, वचन आपको आजाद करेगा। बाइबल कहती सच को जानो, सच तुम्हें आजाद करेगा। ये वो वचन है। तीमुथियुस की किताब में लिखा, ये जीवित वचन है। कितने जीवित? जितने आप जीवित हैं, जितना मैं जीवित हूं। एक 6 फुट का हट्टा कट्टा पहलवान, बहुत बड़ा व्यक्ति, जब तक वो जीवित है आप उसको
रिगार्ड करेंगे, डरेंगे, आप उसकी पावर को सल्यूट करेंगे। अगर वो मर गया, एक बार प्राण निकल गया, आप कोई उसकी वैल्यू नहीं है, अब वो कुछ नहीं कर सकता। सेम बात है, एक वर्ड्स जो आप मुंह से बोलते हैं, अगर किसी ने किसी के साथ गलत कर दिया, हम बोलते बहुत बुरा हो गया, हमारी सिंपैथी आपके साथ है, ये सिर्फ वर्ड्स हैं, ये कुछ देर के लिए उसको सहारा दे सकते हैं। पर एक वर्ड अथॉरिटी के वर्ड्स, जिनके लिए तीमुथियुस की किताब में लिखा, जैसे परमेश्वर ने आदम को मिट्टी में से बना के उसमें अपने सांस को फूंका और वो जीवती जान हो गया, सेम चीज परमेश्वर ने इस वचन को लिख के इसके ऊपर अपने सांस को फूंका और ये जीवित जान हो गया। अब अगर आप फेथ करेंगे इसके ऊपर, अगर इसको मेडिटेट करेंगे, अगर इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, बोलेंगे, व्यवस्था विवरण 7:15 में लिखा, यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोगों को दूर करेगा और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझे लगने ना देगा। अगर इन वचनों को आप बोलेंगे, आप इनके ऊपर मेडिटेट करेंगे, आप देखेंगे बीमारियों को गिरते हुए, ट्रबल्स को जाते हुए, शैतान को छोड़ते हुए। आप देखेंगे हमारे पास कितनी टेस्टिमनीज हैं चर्च में, एवरी संडे एवरी थर्सडे हम टेस्टिमनीज सुनते हैं। क्यों? क्योंकि ये वचन में पावर है, ये वचन में ताकत है। पहला पत्रस 2:24 में लिखा, वे आप ही हमारे अपराधों के लिए हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन बताएं, उसी के मार खाने से हम चंगे हुए। जब आपको वचन पता होगा, फिर आप बैठ के रोएंगे नहीं। जब आपको वचन पता होगा, आप वचन को पकड़ेंगे, घुटनों पे आ जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को बोलेंगे, परमेश्वर तूने कहा अपना मुकद्दमा लड़ो, अपना प्रमाण मुझे दो, मैं अपने प्रमाण को लेके आता हूं। ये सबूत है कि तेरे वचन में लिखा है, तेरे वचन में लिखा है कि उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधों पर से, उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण हर जुआ नाश कर दिया जाएगा। जब आप इन वचनों को बोलेंगे, आप शैतान के जलते हुए तीरों को नाश कर देंगे, आपके जुए खत्म हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। अगर आप इस तरह से कमांड करते हैं, इस तरह से वचन में से प्रार्थना करते हैं, अपने प्रमाण को देते, उसने कहा अपना प्रमाण दो, सबूत दो। जब आप सबूत को लेके जाते हैं, उसने कहा हे यहोवा मुझे चंगा कर, मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा, मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूं। जब आप इस तरह से जाते हैं मेरे प्रियो, जब आप वचन की तलवार को, बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन जो कि एक तलवार है, सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के तीरों को बुझा सको। बाइबल कहती है उद्धार का टोप आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसको ले लो। खुदावंद आपको समझ दे आज इन वचनों को समझने के लिए। जब आप इस वचन को लेके जाते हैं, जब आप इन वचनों के अकॉर्डिंग प्रार्थना करते हैं, फिर आप बकबक नहीं करते, फिर आप इसके लिए उसके लिए ऐसे वैसे प्रार्थना नहीं करते, फिर आप सिर्फ वचन को लेके जाते हैं। वचन में लिखा है तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। उस घराने को अगर आप बचता हुआ देखना चाहते हैं तो सिर्फ बीमारी से इलाज करके निकल जाना वो बचाव नहीं है। सिर्फ आपको लगता है कि मैं अपने फैमिली को सुधार लूं, ये बचाव नहीं है। पर जब आप वचन में से होके जाएंगे, आप बोलेंगे परमेश्वर तेरा वचन कहता है, मैं प्रमाण देता हूं, तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। मैं फेथ करता हूं तेरे ऊपर, तेरे मर जाने, गाड़े जाने, जी उठने के ऊपर, तेरे दोबारा आने के ऊपर मैं फेथ करता हूं, मैं बचा हुआ हूं, मेरा घराना बचना चाहिए। फिर आपका घराना बचा होगा पाप से, बचा होगा बीमारियों से, ट्रबल से, प्रॉब्लम से, आप विक्टोरियस होंगे। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर चाहता है, ये परमेश्वर की योजना है। उसने कहा तुम चुना हुआ वंश, राज पद अधिकारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम उन लोगों की तरह जिन्हें दिखता नहीं, जिनके हाथ में हाथी की पूंछ या सींग, उसकी जो टांग है या उसकी कोई भी बॉडी का पार्ट अगर कोई आ गया, उसको पकड़ के हम ये ना बोलते रहें कि हाँ पूरा हाथी ऐसा ही है। मेरे प्रियो, जिसकी आंखें हैं वो देख सकता है कि एक्चुअली में हाथी कैसा नजर आता है। उसी तरह से अगर आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएं, आप देख पाएंगे कि परमेश्वर कैसा है। परमेश्वर कोई जिनी नहीं कि आप विश करें वो पूरी कर दे। परमेश्वर ऐसा भी नहीं कि आप बोले परमेश्वर क्या तुझे दिखता नहीं, देख मैं कितनी ट्रबल में हूं। आप जज के सामने जाके नहीं बोल सकते क्या तुझे दिखता नहीं, मेरा अकेला एक ही बेटा है, अगर उसे भी तू जेल में डाल देगा मेरा क्या होगा। क्या तुझे दिखता नहीं कि मेरे पास तो इनकम का कोई सोर्स नहीं है, मुझे तो चोरी करनी पड़ेगी, तो क्या जज इमोशनल होकर छोड़ देगा? नहीं,
वो बोलेगा सबूत प्रमाण तेरे अगेंस्ट है, इसलिए कोई मायने नहीं करता तो अपने माँ बाप का इकलौता बच्चा है, कोई मायने नहीं करता कि तेरे बच्चे छोटे हैं, तेरे पास इनकम नहीं, पर तेरे गुनाह तेरी प्रूफ करते हैं, ये सबूत देते हैं कि तू गुनाहगार है, इसलिए तुझे इस सजा से कोई नहीं बचा सकता। इसी तरह से परमेश्वर भी वचन से बंधा है। अगर आप परमेश्वर के सामने जाएंगे और उसको बोलेंगे, परमेश्वर हम पापी लोग हैं, हम मानते हैं हमने गुनाह किया, आदम से गुनाहगार हैं, उसकी ब्लड लाइन हमारी ब्लड लाइन से जुड़ के हमें पापी बना देती है। आज हम खुदावंद अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, पापों को छोड़ते हैं, रिपेंट करते हैं, तुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। हम फेथ करते हैं यीशु मसीह हमारे लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आज से खुदावंद हम आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। आप हमें अपने बेटे बेटियां होने का अधिकार दें। आप पाप से नफरत करते हैं, पर पापी अगर पाप को छोड़ दे आप उससे प्रेम करते हैं। अगर आप इस तरह से परमेश्वर के सामने जाते हैं, गुनाहों से तौबा करते हैं, लाइफ को चेंज होते आप देखेंगे। वो प्रॉब्लम्स जो अब तक आपकी लाइफ को फॉलो करती आ रही, चेज करती आ रही, वो फिनिश हो जाएंगी, वो कभी ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगी। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, आज से आप बेचारे बन के नहीं बैठे रहेंगे, वचन को लेके जाएंगे। अगर आपको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग वचन नहीं मिलता, आप कॉल करो, टीम आपको बताएगी। नंबर आप जानते हैं 7788922250। आपको प्रेयर चाहिए, आपको प्रेयर के लिए आपको वचन चाहिए, आपको 24/7 जो प्रेयर चलती है उसमें अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट डालनी है। अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए आप कॉल करें, आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर्म को फिल करें, आप देखेंगे चीजों को चेंज होते। उसने कहा तुम चुना हुआ वंश हो, राज पद्धतिकारी हो, याजकों का समाज, पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा हो। उसने कहा इसलिए तुम्हें अंधकार में से अद्भुत ज्योति में परमेश्वर ने बुलाया, उसके गुण प्रकट करो। उसके गुण ये हैं कि वो धर्मी है, और अगर हम उसके गुण प्रकट करेंगे हमें भी धर्मी बनना पड़ेगा। और धर्मी सिर्फ बोलने से नहीं, धर्मी के काम क्या है? परमेश्वर ने कहा धर्म के काम जब तुम प्रार्थना करो। कैसी प्रार्थना करते हैं हम? हालेलुया। उसने कहा अपना दशमांश दो। कैसा दशमांश? 2 घंटे 40 मिनट, 2.5 घंटे, 3 घंटे आपको अपनी लाइफ के देने हैं प्रार्थना में। वो कैसे दे पाएंगे अगर आपको पता ही नहीं प्रार्थना कैसे करनी है? हालेलुया। उसने कहा तुम बोलते हो हमने तुम्हें नहीं ठगा, तुमने ठगा है दशमांश और उठाने की भेंटों के बारे में। अब ये दशमांश पैसे का बाद में है, टाइम का पहले है, पर आपको पता नहीं, इसलिए आप उस तरह से चलते नहीं। मेरा ये फेथ है आज के वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। आज से आपकी लाइफ प्रार्थना वाली लाइफ होगी। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए इन वचनों को ढूंढने के लिए, इन वचनों को मेडिटेट करने के लिए, इस प्रोग्राम्स को आप फिर से जाके हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे फिर से सुन सकते हैं। आप हमारे टीवी, रेडियो, यूट्यूब, टिकटॉक, रंबल, पॉडकास्ट, हर एक सोशल मीडिया के ऊपर एवरीडे आप वचन को सुन सकते हैं। आप इनको ढूंढ सकते हैं, दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अब चर्च अलग अलग भाषाओं में भी प्रचार करता है, तो आपको प्रार्थना करनी है चर्च के लिए। हालेलुया। आप वेबसाइट पे जाके बाकी की इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। तो मेरा ये फेथ है जब आप इस तरह से चलेंगे आप ब्लेस्ड हैं। खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे लोग आज इन वचनों के द्वारा ब्लेस्ड हों, तेरी हुजूरी इनकी जिंदगियों को चेंज करे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।